Hello everyone, I welcome to all of you on the behalf of Saraswati Shikshan Sadan Convent Senior Secondary School Rico, Shri Ganganagar. Admissions are open for the session 2020-21. Thank you. Today we are going to start chapter number 3, current electricity in class 12th, topic mobility, current density, electric conductivity, etc. Thank you. Good morning all of you. This is Pankaj Batoria from Saraswati Shikshan Sadan Rico, Shri Ganganagar. Today we are going to start chapter number 3, current electricity of class 12th physics. इस चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोबिलिटी. फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोबिलिटी. मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर क्या चीज है उसे हमें डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज carriers is defined as mobility of a charge carrier is defined as ratio of drift velocity to the electric field. तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोबिलिटी म्यू टॉपिक में लिखा हुआ है. डिनोट करते हैं इसको किससे? म्यू से डिनोट करते हैं वी डी ओवर ई. मॉड्यूलस लगा दिया, माइनस के साइन को कंसीडर नहीं कर रहे. ये आपका मोबिलिटी हो गया. अब अगर अपने करेंगे वी डी का फॉर्मूला पुट करेंगे तो वी डी का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे? वी डी क्या है? वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने कैसे फाइंड किया था आपको याद है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ न्यूटन v इक्वल्स टू u प्लस एटी. u की वैल्यू अपने 0 पुट की थी. इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0, देन v इक्वल्स टू 80. इसकी जगह पुट कर दिया आप लोगों ने vd इज इक्वल्स टू क्या पुट किया? 80 पुट किया. इसके बाद में Vd को 80 पुट कर दिया. जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा था, जब इलेक्ट्रॉन्स पे पर्टिकुलर पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में थे. उस टाइम में जो दो फोर्स लग रहे थे इलेक्ट्रॉन पे, एक तो लग रहा था F इज इक्वल्स टू ma फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल्स टू QE. F इक्वल्स टू क्या था वो? Q इंटू E. Q को पुट कर दिया माइनस E इंटू ई, दैट इज फ्रॉम फॉर इलेक्ट्रॉन. दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट किया तो एम ए इज इक्वल टू माइनस में E इंटू ई. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया माइनस E बाय एम. ये एक्सेलरेशन हमने कहां पुट किया था? इधर पुट किया था. तो अल्टीमेटली हमारे पास Vd जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसका फॉर्मूला था माइनस E टॉक बाय एम. क्वेश्चन ये भी व्हाट इज दिस? क्वेश्चन ये भी टॉक क्या चीज है? मैंने टॉक को टाइम लिखना था मुझे यहाँ पे, बट मैंने क्या लिख दिया? टॉक लिख दिया. ये टॉक क्या चीज है इसे डिस्कस करने के लिए हम स्टडी करते हैं. देखो टॉक को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम. ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर है. वी हैव ए कंडक्टर. ओके, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है एंड दे आर फ्री टू मूव. ठीक है, जब मैंने इस पे पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल मतलब इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इनको एनर्जी मिलेगी. एनर्जी मिलकर क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? ये यहां से लेके सोचो इधर भाग गया. इसका मोशन क्या है इस इलेक्ट्रॉन का? यहां से इधर का मोशन है. ओके, इसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है यहां पे आके कन्वर्ट हो जाएगी. ये अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको देगा? इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा. फिर ये आगे मूव करेगा, आगे कोई और इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर जाके फिर कोलिजन करेगा ये. ओके, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इससे मूव करने के बाद और इससे कोलाइड करने के पहले जो टाइम था टॉक, उसे बोला रिलैक्सेशन टाइम. उस टाइम को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम.
सोचो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी ज्यादा आएगी, तो ज्यादा मूव करेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जो अब मान लो इसके बाद ये यहां पे आया, तो इनका रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, दिस टाइम, ये टाइम, इसको अगर T1 बोल दिया आप, तो इसको बोल दिया T2, और डिनोट किससे करते हैं, टॉक 2 से डिनोट कर दिया इसको, ठीक है, इसको टॉक 1 से डिनोट कर दिया, इसे बोलते हैं आप रिलैक्सेशन टाइम। एम आई क्लियर अबाउट रिलैक्सेशन टाइम? ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी हम किस टॉपिक पे थे, मोबिलिटी, तो ये आपकी है मोबिलिटी। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करता हूँ। किसका फॉर्मूला पुट करता हूँ, यहाँ पे मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करता हूँ, जो कि हमने अभी भी देखा था, माइनस ई टॉक बाई एम। टॉक इज ए रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ये दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होता है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, अब इस वीडी की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो म्यू का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या बनेगा, माइनस, तो मॉड्यूलस लगा दिया तो कैंसिल आउट हो गया, ई टॉक बाय एम, ठीक है, अपो इनटू में क्या पड़ा है, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, तो जो म्यू का हमारे पास फॉर्मूला बना ई टॉक बाय एम, हमारे पास क्या फॉर्मूला बना म्यू का, ई टॉक बाय एम। आप चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो इस चीज को, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे को बता सकते हैं, ठीक है, ई टॉक बाय एम, ये बन गया आपका म्यू का फॉर्मूला। अगर आपको म्यू के यूनिट बनानी है, इसकी यूनिट बताओगे, यूनिट ऑफ म्यू या एसआई, यूनिट ऑफ मोबिलिटी म्यू, तो म्यू की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला क्या था इसका बच्चे, वेलोसिटी अपॉन में ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, चार्ज क्या होता है कूलम, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड अपॉन न्यूटन इंटू कूलम। जब इसको सोल्व किया तो मीटर अपॉन सेकंड इंटू कूलम अपॉन न्यूटन, तो इसको सोल्व करो, मीटर, सेकंड इनवर्स, न्यूटन इनवर्स और कूलम, ये आ गई आपकी ऐसा यूनिट ऑफ म्यू, ठीक है, ये था आपका मोबिलिटी, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या था, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर दोनों चार्जेस की होती है, पॉजिटिव की भी और नेगेटिव की भी, दोनों चार्जेस से मोबिलिटी होता है, दोनों ही चार्जेस से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। जो आपका टॉपिक नंबर सेकंड जो हम देख रहे हैं, टॉपिक नंबर सेकंड है करंट डेंसिटी, ठीक है। टॉपिक नंबर जो सेकंड आपका है आज के सिलेबस में वो है करंट डेंसिटी। तो नॉर्मल सिंपल डेंसिटी क्या होती है आपको पता है ना, सिंपल डेंसिटी का मतलब क्या, मास अपॉन वेलोसिटी। सिंपल डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वेलोसिटी, गलत, मास अपॉन में वॉल्यूम। सिंपल डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। हम कौन सी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, करंट डेंसिटी, इसको जे से डिनोट करते हैं, ओके। करंट डेंसिटी अपने को जे से बस, ठीक है, फाइंड कर दो इसको, ठीक है। तो करंट डेंसिटी फाइंड करनी है जे, ठीक है। टॉपिक क्या है अपना, जे। सिंपल डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट आई अपॉन एरिया, कितने एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो उस मेटल की या उस पर्टिकुलर कंडक्टर की क्या होगी, करंट डेंसिटी होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से इस वाले पॉइंट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले पर्टिकुलर एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये इसकी क्या है, करंट डेंसिटी। मान लो इसमें से कम करंट फ्लो हो रहा है, सेम एरिया दोनों का लगभग थोड़ा सा कम ज्यादा है, तो इसमें से अगर ज्यादा फ्लो हो रहा है तो इसकी करंट डेंसिटी क्या है, ज्यादा। इसमें से कम फ्लो हो रहा है तो इसमें करंट डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया I बाई ए। इसको थोड़ा सा अगर आपको और सोल्व करना है
तो सोल्व कर सकते हैं। आपको याद है ना, I इज टू NEA/VD, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन था लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर हमने स्टडी किया था। तो NEA/VD पुट किया, अपॉन A से A कैंसिल आउट हो गया, तो J का जो फॉर्मूला बना NEVD। ओके, ये बन गया आपका सिंपल करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सिंपल करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। इसके बाद जो करना है आपको, जो नेक्स्ट में आएगा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। ओके, करंट डेंसिटी IJ इक्वल्स टू NEVD, और इसके अगर आप यूनिट बनाओगे, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी J, तो इसके लिए क्या बनाओगे, I एम्पियर अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर -2। ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा तो किसका हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये होगी आपकी करंट डेंसिटी। ओके, यहां तक हमने स्टडी कर लिया है करंट डेंसिटी को। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल टॉपिक देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं इसको सिग्मा से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या चीज है, कंडक्टिविटी क्या है, अच्छा मेटल उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, अच्छी होगी। सिंपल सी अपने बेसिक बात करते हैं। मैंने आपको R का फॉर्मूला बताया था, याद है आपको, R की डिपेंडेंस देखी थी अपनों ने। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को कंबाइन किया L/A। ओके, दोनों को कंबाइन किया L/A। उसके बाद हमने क्या किया था, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया था, तो इक्वल्स टू रो L/A। R का फॉर्मूला क्या था, रो L/A। जो रो था उसका नेम क्या था, रेजिस्टिविटी था। R क्या था, रेजिस्टेंस था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, ये रो के था, मींस कोई मेटल है, उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा। इट मींस उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या मिलेगी अपने को, ज्यादा मिलेगी, और वो गुड कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, नंबर सेकेंड, कोई भी मेटल हमारे पास, मेटल नंबर फर्स्ट है, अब ये क्या हो गया, मेटल नंबर सेकेंड, रेजिस्टेंस इसका लो, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, लो। इट मींस वो गुड कंडक्टर होगा कि नहीं होगा, यस, गुड कंडक्टर होगा। और जो गुड कंडक्टर होगा उसकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी क्या होगी, उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी ज्यादा का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी ज्यादा का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी ज्यादा का मतलब यह है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा मतलब क्या है, अल्टीमेटली क्या है, गुड कंडक्टर, मतलब उसकी रो की वैल्यू क्या है, कम, रेजिस्टेंस क्या है, कम, और वो मेटल क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवाने में पॉसिबल है। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो इसका जो आप नेक्स्ट अब इसका देखते हुए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए आपने ये क्यों बताया, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा, इस सिग्मा को हमने अटैच कर दिया, इस सिग्मा को हमने लिंक कर दिया, किससे लिंक कर दिया, क्या मैं इस सिग्मा को इस रो से लिंक कर पा रहा हूं क्या, यस, क्योंकि रो की वैल्यू अगर ज्यादा है, रो की वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो गुड कंडक्टर नहीं है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। मतलब रो जब ज्यादा तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, कम। जब कम यानी कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या ज्यादा, मींस रो और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या लिखा मैंने, रो लिखा। ये आपका लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है ना, ये बिल्कुल सारी चीजें क्लियर है। ओके,
ये था आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या करना है, हमें फॉर्मूला बनाना था। हमारे पास रो का फॉर्मूला था, हमारे पास किसका फॉर्मूला था, रो का फॉर्मूला। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन जो आपका रो का फॉर्मूला आया था वह था m अपॉन n स्क्वायर टॉक। क्या था, m अपॉन n स्क्वायर टॉक। ये आपका था रो का फॉर्मूला। जब इसको अपने सेट करेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो रो का फॉर्मूला आ गया n स्क्वायर टॉक बाय m। बस ये बन गई आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा और इसका फॉर्मूला आया n स्क्वायर टॉक बाय m। अब हम क्या करेंगे, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या कोई चीज पे डिपेंड करती है क्या? यस। तो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, हम इसके फॉर्मूले से स्टडी कर लेंगे। तो सिग्मा का फॉर्मूला मैंने लिखा n स्क्वायर टॉक बाय m। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये नंबर डेंसिटी है। ये क्या है, नंबर डेंसिटी। ठीक है, तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। दूसरा, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉक। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉक। और टॉक का डायरेक्ट कोई नंबर नहीं होता है। टॉक की जो प्रेजेंस है, टॉक की जो डिपेंडेंस है, वो किस पे फाइंड करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पे। ये आपको समझ में आएगा ना, नंबर डेंसिटी क्या होता है। नंबर डेंसिटी पता था ना आपको, नंबर डेंसिटी कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब फॉर्मूला किया था I इक्वल्स टू NeAVD, उसके अंदर हमने नंबर डेंसिटी को स्टडी किया था। ओके, तो ये जो टॉक है मैंने आपको अभी जस्ट इसी लेक्चर में बताया है भाई, टॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर जैसे जैसे कंडक्टर का क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके अंदर रिलैक्सेशन टाइम जो क्या बचेगा, उनका कम बचेगा, क्योंकि उसके अंदर कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। मेटल को क्या मिलेगी, अल्टीमेटली एनर्जी मिलेगी, तो वो ज्यादा तेजी से भागेंगे, क्योंकि एनर्जी उनके पास ज्यादा तेजी से भागेंगे। तो एक से यहाँ तक आने में जो टाइम है वो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। जो टाइम क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री घूमते हैं। नंबर फर्स्ट पोजीशन से चला, नंबर सेकंड पोजीशन पे उसने स्ट्राइक किया। ओके, उसके बाद उसको अपनी एनर्जी देके फिर नंबर थर्ड पे गया। तो नंबर फर्स्ट से सेकंड के कोलिजन तक जाने तक का जो टाइम है उसे बोलते हैं फ्री टाइम। फ्री टाइम का मतलब ये नहीं इलेक्ट्रॉन रुक गया, फ्रीली मूव करते हैं वो। ठीक है, तो उस फ्रीली मूवमेंट के टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जो कि डिक्रीज हो जाएगा। कब, जब टेम्परेचर में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर के साथ जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी टेम्परेचर के साथ क्या होगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ क्या हो सकती है, हो जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल अपने सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मेरे पास कोई भी वायर है। ठीक है, मेरे पास कोई भी वायर है, उस वायर को मैं क्या करता हूँ, काफी टाइम तक गर्म करता हूँ। इस वायर को मैं क्या करता हूँ, काफी टाइम तक क्या करता हूँ, इस वायर को मैं गर्म करता हूँ, हीट करता हूँ। तो इस वायर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वायर वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर में इसको इंक्रीज करता हूँ तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, कम डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और टाइम के अंदर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ भी बना सकते हैं अपने। ये देखो, ये सिग्मा, ये टेम्परेचर। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ये क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। इसके बीच में ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ये ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब देखो कंडक्टिविटी मैक्सिमम है, अपनी कंडक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम। कब, जब टेम्परेचर क्या है, मिनिमम। और जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओके, तो एम आई क्लियर अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा का फॉर्मूला 1 रो। क्यों रो के साथ इसका कंपैरिजन किया, मैंने आपको पहले समझा दिया। इसके बाद रो का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है m/n² टॉक। इसको जब सोल्व किया तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो डिपेंडेंस है वो हमारे सामने आ गई। वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। अच्छा, ये ई पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि तो नंबर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आपका जो सेकंड टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। हमें रिलेशन को स्टडी करना है। करंट डेंसिटी जे, सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इन तीनों के बीच में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेशन फाइंड करना है।
ठीक है, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन कैसे स्टार्ट करते हैं? रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन तीनों के बीच में अपने को क्या करना है? एक रिलेशन फाइंड करना है। उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं करंट डेंसिटी J और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? J इज इक्वल्स टू I/A। तो अपने अल्टीमेटली क्या फाइंड कर लेते हैं, एक बार I फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या था? स्टार्टिंग में हमने देखा था I इक्वल्स टू माइनस में NE/AVD, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन यही था। इसके बाद हमने स्टार्ट किया I इज इक्वल्स टू माइनस NEA। अब तो आपको याद ही हो गया होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD का फॉर्मूला क्या था? माइनस में E टॉक बाय M, ये इसका फॉर्मूला था। तो इसकी जगह हमने लिख दिया माइनस E टॉक बाय M, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। I का फॉर्मूला क्या बना? I का फॉर्मूला बन गया माइनस NE इंटू E स्क्वायर A टॉक बाय M, सॉरी माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। इस A को मैं इसके अपॉन में ले गया तो क्या बना? I/A, I बाय क्या बना हमारे पास? A, और इसे क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं ना। यस, तो ये आ गया NE स्क्वायर टॉक बाय M इंटू में क्या पड़ा हमारे पास? E पड़ा है। ये क्या बन गया? I/A, I/A क्या होता है? J, दैट इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी तो आ गया हमारे पास। तो क्या लिखा? J इज इक्वल्स टू क्या लिखा? इसको इसके अपॉन में ले गया मैं, तो 1/m पड़ा है, m के अपॉन में आ गया ये NE स्क्वायर टॉक इंटू में क्या है बेटा? E। अब मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा शायद, m/NE स्क्वायर टॉक, इसकी वैल्यू क्या है? रो। इसकी वैल्यू क्या है? रो। ओके, तो J का जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, यहां से मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं इधर, जो J का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? 1/, में रो और क्या बन गया? E। और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं 1/रो का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा। तो J का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? सिग्मा इंटू E। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगी? J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। तो J करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन उसी टाइम होती है, उसी तरफ होती है जिस तरफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की डायरेक्शन होती है। इसको आप देख सकते हैं as the direction of current density J is the same as the electric field E vector। ठीक है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? ऑटोमेटिक आपस में जिधर करंट डेंसिटी होगा उधर ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो आज अपने जो टॉपिक हो गया, मोबिलिटी हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, और इसके बाद रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E, इन तीनों के बीच में रिलेशन हो गया। और एक टॉपिक अभी और क्या था अपने, कौन सा क्या था? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज सिग्मा। ठीक है, 4 टॉपिक इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास 12, थैंक यू।